हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए एक बिग अपडेट है आपके एडमिशन को लेके कि फाइनली एनसीबैप के जो यूजी एडमिशन है 2024 के लिए वो एडमिशन आपके शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, एडमिशन यानी जो रजिस्ट्रेशन आप कह लीजिए या एडमिशन कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो एडमिशन से पहले इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो एनसीबैप दिल्ली विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रेशन है, जो एडमिशन फॉर्म है वो आ चुके हैं। और बेसिकली ये जो एनसीबैप का जो कॉलेज होता है जिसका नाम है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, बेसिकली इसमें सिर्फ वो ही स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है बेसिकली जो गर्ल है। पहली बात तो आप लड़की होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास जो प्रूफ होना चाहिए वो दिल्ली का रेजिडेंसली आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मतलब आपके पास जो आधार कार्ड है या जो भी आप प्रूफ लगाओगे उसमें दिल्ली का आपका एड्रेस होना चाहिए, वही इसमें एडमिशन ले पाएगा। दिल्ली की लड़कियाँ ही इसमें एडमिशन ले पाएगी और प्लस आपका लड़की होना जरूरी है अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है। ठीक है, तो एनसीबैप के जो एडमिशन है शुरू हो चुके हैं। बेसिकली एनसीबैप में दो कोर्सेज होते हैं यूजी के अंदर, एक तो बीए और दूसरा आपका बीकॉम। बस ये दो कोर्सेज होते हैं, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है, तो एडमिशन ओपन हो चुका है। हम अभी एडमिशन पोर्टल पे अब कैसे आपको बताएंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप पूरा फॉर्म भरोगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम आज आपको करके दिखाने वाले हैं। तो पहले आप इस पोर्टल पे आ जाओगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 28 मई से। अभी लास्ट डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो जब होगा बता देंगे। अभी तो चलते रहेंगे, अभी तो चलेंगे। ठीक है, इतना बता रहा हूँ, अभी तो चलेंगे जुलाई तक। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करा क्योंकि अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो बेसिक सी बात है। आप देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपके पास 12 का मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आपकी डिटेल 12 की जो डिटेल है आपकी वो आपकी होनी चाहिए। जो 12 में जो डिटेल है वही डिटेल आपको देनी है। ठीक है, उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो आप दोगे। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए ईमेल, क्योंकि इसी पे आपको ओटीपी वगैरह आएगा। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो गूगल क्रोम का यूज करें, गूगल क्रोम से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन क्या करना है, पहले आपको अपना नाम डालना है जो भी आपके 12 की मार्कशीट में नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एंटर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। एक पासवर्ड आपको बनाना है, पासवर्ड याद रख लेना। मोबाइल नंबर डालना है, एंटर मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल तो सावधानी रखना, फिर रॉन्ग बताएगा बार बार। ठीक है, जैसे वैसे को वैसे आप डाल दीजिए। और नहीं समझ में आ रहा तो क्लिक है टू टेक्स्ट टू चेंज पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। एक ओटीपी आपके ईमेल पे जाएगा और उस ओटीपी डालोगे, फिर आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा देन उसके बाद आप इस पोर्टल पे दोबारा से आ जाओगे। फिर अब आपको लॉगिन करना है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इस पोर्टल को आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए वही ईमेल आपको डालना जो ईमेल आपने अभी दिया और वही पासवर्ड जो आपने भी बनाया, प्लस आपको कैप्चा डालना है और लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो देखिए हमने लॉगिन कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ मेरा फॉर्म का नंबर आ चुका है, लॉगिन हम हो चुके हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान से फिल करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट द टाइम। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। पहला, फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। कौन कौन से रहेंगे इसमें, 1 फोटो कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट मस्ट साइन राइट सेल्फ अटैच। आपको जो भी डॉक्यूमेंट डालोगे उसमें सेल्फ अटैच आपके साइन होने चाहिए, आपको साइन करने सारे डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, मतलब फोटो कॉपी जो आप डालोगे, जो फोटो कॉपी अपलोड करोगे, स्कैन ऑल डी सेल्फ अटैच कॉपीज भी कीप डैम सेव ऑन द डिवाइस, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस ऑन विच यू है विल कैरी आउट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको फोटो कॉपी निकाल लेनी है डॉक्यूमेंट की, उस पर साइन कर देना। यू विल बी नीड दिस स्कैन सेल्फ अटैच कॉपी हैंडी टू अपलोड डैम कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगने। अब साफ साफ बोला है कि अगर इन डॉक्यूमेंट के बाद आपका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा। पहला जो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा वो लगेगा आपका फोटोग्राफ। जी हाँ, फोटोग्राफ आपका लगेगा। फिर आपका स्कैन सिग्नेचर लगेगा, आपकी 10 की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, मार्कशीट जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए, और सेल्फ अटैच 12 की मार्कशीट लगेगी जो आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका हो। ठीक है, SC ST से बिलोंग करते हो वो आप सर्टिफिकेट लगा देना। अगर आप SC ST सेलेक्ट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, बार बार कह रहा हूँ, OBC भी अगर हो तो। ठीक है, और अगर देखिए साफ से अगर आप OBC अगर आप हो तो OBC का जो सर्टिफिकेट है आफ्टर 31 मार्च 2022 के बाद आपका होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, सेंट्रल वाला आपके पास होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट, आप EWS कोटा सेलेक्ट करते हो तो आपका EWS का सर्टिफिकेट आप SDM वाला जो है वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो ये चीज़ आप डाल सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आई हैव रीड पे हम क्लिक कर देंगे। इस चीज़ हमने पढ़ ली है तो हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने ये चीज़ देख ली है। ठीक है, हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए कितने स्टेप है, टोटल 5 स्टेप को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, हमने 5 स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो 5 स्टेप को आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप है आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है जिसमें आपका नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम,
फीमेल का ही है तो फीमेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका DOB सिटीजन ऑफ इंडिया, येस या नो। कैटेगरी किस कैटेगरी से, याद रखना अगर कैटेगरी OBC SC ST EWS डालते हो तो आपको उसका प्रूफ देना होगा। बार बार चीज़ को कह रहा हूँ, फिर आप कहते हो सर एडमिशन मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, प्रूफ नहीं होगा रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अप्लाई माइनॉरिटी, अगर कॉलेज अगर माइनॉरिटी हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका ईमेल वगैरह आ जाएगा वो आप। देन उसके बाद आपको अपना स्टेट डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, कौन सा आपका डोमिसाइल स्टेट है, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। फैमिली डिटेल में आपका मदर नेम, मदर का पेशा क्या है, मदर का ऑफिस एड्रेस काम करके डाल सकते हो, फादर गार्डियन नेम डाल दीजिए, ठीक है। फिर बार्ड ऑफ कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर जॉब करती है आपकी कोई फैमिली मेम्बर तो डाल सकते हो। अदर कैटेगरी में आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो नो कर देना, काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। सब डाल दोगे, एड्रेस डालोगे यहाँ पे अपना, पिन कोड डालोगे, एड्रेस लेन 1 लेन 2, कंट्री सेलेक्ट करोगे, स्टेट सेलेक्ट करोगे, पिन कोड सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालना है। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि जो पेमेंट आप करोगे अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो रिफंड कर दिया जाएगा उसी बैंक अकाउंट में, ठीक है, किसी कारण से। सारी डिटेल डाल दोगे, आपका बैंक अकाउंट होल्डर नेम, कन्फर्म अकाउंट नंबर, कौन से बैंक में खाता है, सारी डिटेल, IFSC कोड सारा आप यहाँ पे डालोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। तो मैं इस स्टेप को भर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने सारी डिटेल डाल दी है, अगर आपको एडिट करना कर सकते हो, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन आ चुका है, हमने पर्सनल डिटेल हमने डाल दी है। अब दूसरे में आपको अब क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने बोर्ड एजुकेशन जहाँ से आपने पढ़ाई की है वो सारे सिलेक्ट करने होंगे, यानी क्वालिफिकेशन अपनी सिलेक्ट करनी होगी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखे हैं। एप्लीकेंट शुड बी है पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली, आपका पास होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल 12th में, थ्योरी में भी पास होना चाहिए और प्रैक्टिकल अगर है तो उसमें भी पास होना चाहिए, ठीक है। एनी पेपर विद बोथ थ्योरी और प्रैक्टिकल कंपार्टमेंट विल बी कंसिडर ओनली द रेशो 70% 30 प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यानी 70 नंबर का आपका थ्योरी है, 30 नंबर का, 100 नंबर का आपका पेपर हो गया, ठीक है, कंपोनेंट में आपका जो रहेगा। द एप्लीकेंट शुड बी सेपरेटली फिल इनटू द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, मार्क ऑब्टेन द मैक्सिमम मार्क थ्योरी प्रैक्टिकल ईच एंड द टोटल एज पर द देयर मार्कशीट, ठीक है। एप्लीकेंट आर encouraged द एंटर ऑल पेपर्स दे हैव द स्टडी जनरेट द वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ UG कोर्सेज अवेलेबल टू देम, एक मैक्सिमम 1 कोर लैंग्वेज, ठीक है। आपको बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, कौन कौन से, पहला एक आपका कोर लैंग्वेज होना चाहिए और 3 वैसे आपकी होनी चाहिए, यानी बेस्ट 4 सब्जेक्ट आपको, आपकी उसी में से कैलकुलेशन होगी जो कट ऑफ बनेगी, क्योंकि एडमिशन इसमें कट ऑफ बेस मिलता है। एंटर 0 इन मार्क्स कॉलम इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर चूजन सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, है ना। तो हम बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ से भी आपने किया हुआ डाल दीजिए, है ना, तो कोई भी आप डाल दीजिए। हमने ऐसे CBSE किया हुआ तो CBSE हम डाल देते हैं, ठीक है। रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास हो भाई, है ना, पास हो चुके होंगे। बोर्ड का रोल नंबर डाल दीजिए, ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिए, किस समय आपका पास हुआ, कौन कौन सब्जेक्ट आपके पास थे, यहाँ पे आपको डालना है, प्रैक्टिकल में कितने नंबर थे, दोनों को मिला के मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स आपके 30 नंबर माने जाएंगे और थ्योरी के 70, ठीक है, इतना याद रखना आप, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ये सारे आपको सब्जेक्ट की डिटेल इसमें आपको डालनी है, जो भी आपके 12th में डिटेल हो सब आप डाल दोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर दोगे, ये तो चीज़ आप फिल कर दोगे। नेक्स्ट का सिलेक्ट द सब्जेक्ट स्टडीज़, कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, आपका कौन कौन सब्जेक्ट था, है ना, वो सब आप डालोगे। उसमें कितने नंबर आए, हर सब्जेक्ट के नंबर आपको लिखने होंगे इसमें, ठीक है। एडिशनल डिटेल में नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेंट, ठीक है, कौन सा स्कूल है जिसमें आपने लास्ट बार गए थे उस स्कूल का नाम डालना है। टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, है ना। स्कूल ऑफ लोकेशन क्या थी, मीडियम ऑफ स्टडी क्या था, हिंदी था या इंग्लिश था। हिंदी ऑफ लैंग्वेज स्टडी अप टू, हिंदी कहाँ तक पढ़ी है आपने वो आप डाल दीजिए, है ना। क्या आपके पास बंगाली सब्जेक्ट था, नो कर दीजिए। तो ये चीज़ें आप भर सकते हो, नो कर दीजिए। संस्कृत था तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उर्दू था तो नो कर दीजिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट नहीं थे वो नो कर दीजिए, जो था वो हाँ कर दीजिए, ठीक है। और फिर आपको सबमिट करना, तो मैं ज़रा इसको फिल कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको बताऊँ। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, ठीक है, तभी होगा। मैं पहले फिल कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको फिल कर देता हूँ। तो देख सकते हो हमने जो सेकंड स्टेप है उसको फिल कर दिया है। आप अच्छे से इसको फिल कर देना, जो जितने भी आपको नंबर प्रैक्टिकल में मिले, ठीक है। तो जितना याद रखना, रेशो याद रखना, ठीक है। 70 नंबर की थ्योरी होती है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। हमने सारी डिटेल डाल दी है।
अब हम नेक्स्ट पे क्लिक, अब देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपलोड स्कैन कॉपी सेल्फ अटेस्ट 12 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ठीक है, कर देना। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, चीज़ आपको याद रखना। अब आ जाता है ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब आ जाता है हमारा चौथा स्टेप। चौथा स्टेप पे क्या है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने। डॉक्यूमेंट में क्या करना, अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका 10 की जो मार्कशीट है उसको सेल्फ अटैच अपलोड करनी है। सेल्फ अटैच मतलब साइन करके उसकी फ़ोटो कॉपी अपलोड, अटैच सेल्फ अटैच 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है। और आपका रेजिडेंसी प्रूफ, रेजिडेंसी प्रूफ में क्या क्या लग सकता है, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, इसमें दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पहले तो चीज़ अपलोड करनी है। उसके जैसे आप चीज़ कर दोगे फिर आपसे पेमेंट बोलेगा। जब आप पेमेंट करोगे आपका रजिस्ट्रेशन 250-300 रुपये इसकी पेमेंट होती है। अभी तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, एडमिशन की फ़ीस तब लगेगी जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, जब आप पक्का एडमिशन करोगे। तो रजिस्ट्रेशन अभी आपको कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको वेट करना है जब कट ऑफ आने का। कट ऑफ आएगी हम आपको बता देंगे, फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। बस इस तरीके से आपको अपना फॉर्म जो है अपलोड करना है। तो वीडियो कैसी लगी, जो होता है स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने आपको बता दिया। एडमिशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसके डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ जाओगे। थैंक यू।